हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ये उनका जो डिमोनिक सेक्ट होता है उसका जो सेकंड एल्डर होता है वो एक्चुअल में त्यान्दु अलायंस का एक जासूस निकला, जो कि 9 साल से उनके ही सेक्ट में रह रहा था। और अपने राज का फाश करते हुए वो उसी सेक्ट के ग्रेट एल्डर को किडनैप कर लेता है ताकि वहाँ यून को यहाँ पे धोखे से बुला सके और यून के चपेट में वो इमॉर्टल सेक्ट के मास्टर यानी जियांग से बदला ले सके, क्योंकि जियांग ने ही त्यान्दु अलायंस के लीडर को मार डाला था और उस सेकंड एल्डर पिंगयुन के रिटायरमेंट प्लान को पूरी तरह से फेल कर दिया था कि अब वो रिटायर होने के बाद त्यान्दु अलायंस वापस जाके क्या करेगा जब उसके लीडर और त्यान्दु अलायंस ही नहीं रहेंगे। अब एपिसोड शुरू होता है और अपनी इसी चीज का बदला लेने के लिए सबसे पहले उसने तो सभी को एक इनटैंजिबल चेन से बांध दिया होता है और इस चेन से जो भी कनेक्टेड होते हैं उसमें सिर्फ एक को हट करते ही यहाँ आपस की फीलिंग से जुड़े जो सभी लोग होते हैं उन्हें पेन होगा। इसीलिए वो जो पिंगयान होता है वो अपने पावरफुल वेपन को समन करता है, जिससे वहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उससे निकलते हुए जो तलवारें होती हैं वो सब पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं। और इधर जियांग के सिस्टम ने उसे ये बताया होता है कि उसके पास अब कोई भी 1 हिट किलिंग कार्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पे वो अटैक नहीं कर सकता उस पिंगयान पे। लेकिन यहाँ एन वक्त रहते ही जियांग अपने आप समेत सभी को बचाते हुए अपनी इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को शेयर करता है, जिसके तहत सभी के अराउंड एक गोल्डन शील्ड क्रिएट हो जाता है। अब आगे जियांग उस पिंगयान से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस इंटेंजिबल चेंज का यूज करते हुए हम सबको हर्ट कर सकते हो? तो क्या मैं अपने इस इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को सबके साथ शेयर नहीं कर सकता? अब इस गोल्डन बॉडी के बारे में सुन के वो पिंगयान कहने लगता है कि उसने वर्ल्ड में कभी भी इस टेक्निक के बारे में नहीं सुना है। इस तरह की कोई टेक्निक भी होती है और इसे सभी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जिस पे जियांग उससे कहता है कि तुम एक कुएं के मेढक हो तो उसे क्या पता होगा कि समुद्र की गहराई कितनी है, क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल इस तरह की टेक्निक के बारे में नहीं जानते, तो इसकी शेयरिंग एबिलिटी को वो क्या ही समझेंगे। आगे जुआन अपने तीनों डिसाइपल यानी जिनार, यून और जुआन को कहता है कि मैं इस पिंगयान को अब तुम्हारे हवाले करता हूँ, इसके साथ जो करना है करो। और इधर मास्टर का ऑर्डर मिलते ही वो जो तीनों डिसाइपल होते हैं वो इस पिंगयान पे टूट पड़ते हैं और उसे कुत्तों की तरह खूब पीटते हैं। आगे जो यून होता है वो अपने ग्रेट एल्डर को संभालता है। फिर हम जिनार को देखते हैं जो कि धर्मा टीचर को संभाल रही होती है, लेकिन उसे लग रहा होता है कि धर्मा टीचर परलोक सिधार गए हैं, इसलिए वो काफी दुखी होती है और यहाँ पे उनके मन की शांति के लिए प्रार्थना कर रही होती है, जिसमें धीमी सी आवाज में यहाँ एल्डर टीचर कहते हैं कि अरे मैं मरा नहीं हूँ, अभी जिंदा हूँ। अब आगे यून जो होता है वो जियांग से सिंसियरली माफी मांग रहा होता है, क्योंकि ये सारी घटना जो हुई है वो इसकी अक्षमता के कारण हुई थी, ऐसा वो समझ रहा था। और आज जो कुछ भी उसके साथ और उसके क्लासमेट्स के साथ हुआ था वो उसकी वजह खुद ही को मान रहा होता है। इसलिए यून कहता है कि वो अब आगे से इमॉर्टल सेक्ट का डिसाइपल बनने के लायक ही नहीं है, जिसपे जियांग उसे समझाते हुए कहता है कि जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उसे सुधारना चाहिए, ना कि उस पर पछतावा करना चाहिए। और इसको सुधारने के लिए तुम्हें अभी का भी सूत्रा पैवेलियन जाना होगा और वहाँ की लाइब्रेरी में जितने भी टेक्निक्स हैं उन्हें तुम्हें 50 टाइम कॉपी करना होगा। अब ये सुन के तो यून पूरी तरह से हैरान रह जाता है। इस पे जियांग उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लगातार किस चीज के बारे में सोचते रहते हो और इसी चीज का तुम्हारे जो दुश्मन है वो फायदा उठाते हैं। तुम्हारी वीकनेस का तो उन्हें पता है और तुम्हारी वीकनेस को ही लेकर के वो तुम्हें टारगेट बनाते हैं। और ऐसे लोगों से बचने के लिए और जो तुमसे प्यार करते हैं उन्हें हर्ट होने से बचाने के लिए ये जरूरी है कि तुम्हें अपनी वीकनेस पर काबू करना होगा। और अपनी कमजोरियों पर तुम काबू तभी कर सकते हो जबकि तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पता होगी। और मैं एज अ टीचर होने के नाते तुम्हें बचाने के लिए सिर्फ अपने इनविंसिबल गोल्डन बॉडी तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ और बाकी की लड़ाई तो तुम्हें अकेले ही तय करनी होगी। सो अब मैं तुम्हें अपनी सलाह यही दूंगा कि तुम्हें अपनी इस डिस्प्रेस सिचुएशन से जल्द बाहर आना होगा और तुम्हारे मन में जो इस निराशा ने घर करके रखा है तुम्हें उसे किसी न किसी तरह से ब्रेकआउट करना ही होगा। अब आगे यून जियान की सारी बताई हुई बात को समझ जाता है और इस पे जुआन भी उसे यही सलाह देता है कि मास्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें इस तरह के लोगों से डरना नहीं चाहिए जो तुम्हारी वीकनेस का फायदा उठाएं। आगे जो जुआन और जिनार होते हैं वो दोनों ही यहाँ पे यून को ऑल द बेस्ट कहते हुए मुझसे बाद में मिलने का कहते हैं। अब आगे यून भी अपने ग्रेट एल्डर से अलविदा लेता है। अब यहाँ पे जाते हुए ग्रेट एल्डर यून से कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है इमॉर्टल सेक्ट को ज्वाइन करके, हालांकि तुम हमारे सेक्ट के यंग मास्टर हो, तुमने ये जो डिसीजन लिया है वो हमें एक्सेप्ट है। बागे यून यहाँ पे डिसाइड कर लेता है कि उसका जो डिमोनिक सेक्ट है वो इसके बराकी के ब्रांचेस के हेडक्वार्टर्स जाएगा, वहाँ पे जो त्यान्दु अलायंस के इस तरह के स्पाइस जो छुपे हुए हैं उन जासूसों को वो धर दबोचेगा। अब आगे ग्रेट एल्डर इसमें इसकी मदद करने का डिसाइड करते हैं और वो पिंगयान के थ्रू उसके लिए क्लू सर्च करने की कोशिश करेंगे। उससे कहते हैं कि वो त्यान्दु अलायंस के बाकी सारे जासूसों का पता लगा सके। रही बात इस सेक्ट की तो ग्रेट एल्डर उससे कहते हैं कि वो इस सेक्ट को डिस्बैंड कर देंगे ताकि यून शांत मन से बिना कोई टेंशन सहित इमॉर्टल सेक्ट का ही एक डिसाइपल बना रह सके। अब आगे यहाँ यून के प्रस्थान करने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, इसीलिए सभी लोग वापस से इमॉर्टल सेक्ट पहुँचते हैं।
अब आगे हमें इमॉर्टल सेक्ट में शेन को दिखाया जाता है जो अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन जब जब वो प्रैक्टिस करने के लिए ध्यान लगाता है उसके कानों में खुसुर फुसुर की आवाजें सुनाई देने लगती है जो उससे मध्यम मध्यम आवाज में कह रही होती है कि जल्दी करो जल्दी करो। उससे पूछ रही होती है कि गेस करो कि मैं कौन हूँ। अब जब जब वो ध्यान लगाने की कोशिश करे उसे इसी तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। वो पूरी तरह से फेड अप हो चुका होता है इन घुसुर फुसुर की आवाजों से। लास्टली बार जब वो फिर से ध्यान लगाने की कोशिश करता है हाथ पीछे से आकर के उसके आंखों को बंद कर देती है और फाइनली उससे पूछती है कि गेस करो कि मैं कौन हूँ। अब जो शेन होता है वो पूरी तरह से चिढ़ जाता है, बंदे के हाथों को उठा करके उस बंदे को इतनी जोर से पटकता है कि वो दूर जा गिरता है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हेतिन ही होता है जो उसे सरप्राइज देने की कोशिश कर रहा था। अब बेचारा हेतिन यहाँ पर पहली बार आया होता है और यहाँ पे शेन को लगता है ये हेतिन ही है जो उसके कानों में इतनी देर से आवाज दे रहा होता है, इसीलिए वो उसे कूट देता है। आगे वो इसके लिए हेतिन से माफी भी मांगता है, अपनी सारी आपबीती उसे बताता है कि जब जब वो कल्टीवेट कर रहा है इस तरह के वो साउंड वाले हेलुसिनेशन उसे सुनाई दे रहे हैं। अब ये आवाजें काफी स्ट्रेंज होती हैं जो बार बार उसे उसका नाम गेस करने के लिए कह रही होती हैं। तभी वहाँ पे मोइन भी आ जाता है और यहाँ पे ये दोनों इसका मदद करने का डिसाइड करते हैं, जिसपे हेतिन अपना यहाँ साइंटिफिक दिमाग लगाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इस तरह की आवाजें सुनाई दे रही है ना तो ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि मैं तुमसे कभी कभी ही मिलता हूँ, इसीलिए हो सकता है कि तुम्हें मेरी ही आवाज सुनाई दे रही होगी क्योंकि तुम मेरी इतनी जो केयर जो करते हो। आगे वो कहता है कि हो सकता है कि तुम्हें एक ऐसी कल्टीवेशन की जरूरत है जिसमें हेल्दी इंटरेस्ट के साथ साथ कुछ अच्छी खासी हॉबीज भी शामिल हो। इसके लिए तुम्हें और भी ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए और लूज फिटिंग कपड़े पहनने चाहिए। इससे तुम काफी रिलैक्स महसूस करोगे और अच्छे से यहाँ पर मेडिटेशन कर पाओगे। अब ये हेतिन क्या समझाने की कोशिश कर रहा होता है जैसे ये हमारे सर के ऊपर से निकली है। जेन भी उसे यही कहता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और जब भी हमें इस तरह की सिचुएशन दिखाई जाती है और यहाँ हेतिन का जब पप्पू बनता है बैकग्राउंड में हमें बहुत ही फनी सी आवाज एक मेमने की मिमियानी की आवाज सुनाई देती है। अब यहाँ सेन को तो उसकी कुछ ही बातें समझ नहीं आती, सब उसके ऊपर से निकलती है, इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो मास्टर से ही जाकर के इसके बारे में पूछेगा। जिसपे हेतिन उसे रोकते हुए समझाने की कोशिश करता है कि हमारे मास्टर तो इतने महान हैं, उनपे हेवन और अर्थ को बचाने का प्रोटेक्शन का भार है, तो उनपे छोटी मोटी इस तरह की बातों को लेकर के मत जाया करो। और मैं भी कई बार इस तरह के ब्लैक लाइट्स की सिचुएशन में फंस चुका हूँ और अपने आप ही इससे बाहर निकलता हूँ। और आगे वो कहता है कि जब मैं ऐसी सिचुएशन में फंस जाता हूँ ना तो मोइन मेरी मदद करता है। अब ये तीनों जो होते हैं वो अपनी अलग ही खिचड़ी पकाने लगते हैं। यहाँ जो मोइन होता है वो अपनी मैजिक मिरर का इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि शेन को जो आवाजें सुनाई दे रही होती हैं ये आखिर किसकी तरफ से आ रही हैं वो उसका पता लगा सके। अब इस रिचुअल को वो परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे डांसिंग के साथ सिंगिंग भी कर रहा होता है और ये गाते हुए कह रहा होता है कि मुझे मैजिकल मिरर जल्द से जल्द बता दो, आखिर मेरे सीनियर ब्रदर को वो ऑडिटरी हॉलिजेशन किधर से आ रहे हैं। लेकिन उसी वक्त हमें जियांग को दिखाया जा रहा था जो यही कह रहा होता है कि बस जल्दी से पक जा, क्योंकि वो मजे से उस चिकन को ग्रिल कर रहा होता है और उसके ही धीरे धीरे से पकने की बात कर रहा होता है। हाँ, वो भी गाना गाते हुए उस चिकन को ग्रिल कर रहा होता है और जैसे ही वो उस पके हुए चिकन का एक लंबी महक के साथ आनंद लेने के लिए तैयार होता है और एक बाइट लेने ही जाता है, उस मैजिक मिरर से निकलते हुए तेजदार बिजली के झटके उस पे अचानक से पड़ते हैं जो उसे एक जोरदार शॉक देते हैं। अब शॉक के मारे यहाँ जियांग बेचारा तो नीचे गिर जाता है और हमें वापस से मोइन को दिखाया जाता है जो आगे शेन से कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर मुझे पता चल गया है कि वो आवाजें आपको किस तरफ से आ रही हैं। वो एक्चुअल में वो आवाजें है ना वो आप ही के मन के अंदर से आ रही हैं। अब ये सुन के वो हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर मोइन उनसे कहता है कि लगता है कि मुझे कुछ जानने में गड़बड़ी हो गई है, इसीलिए मैं अपने रिचुअल को दोबारा से करना चाहता हूँ। फिर से अपने उसी रिचुअल को जिसमें वो डांसिंग और सिंगिंग कर रहा होता है स्टार्ट करता है। जैसे ही वो मैजिक मिरर को इसके बारे में पूछता है हम दोबारा से यहाँ जियांग को देखते हैं कि उस पे दोबारा से अब एक और झटका यहाँ पर बिजली का लग रहा होता है। अब बेचारा वहाँ शॉक के मारे थरथरा रहा होता है और उसकी जुबान ही बंद हो जाती है। आगे यहाँ मोइन शेन से कहता है कि मुझे अब पूरी तरह से समझ में आ चुका है कि ये हेलुसिनेशन आपको कहाँ से आ रहे हैं। आगे वो उससे पूछता है कि क्या कभी आपके जो सुप्रीम बोन्स है वो आपकी बॉडी से निकाले गए थे, जिस पे शेन यहाँ पे हाँ में जवाब देता है। और आगे मोइन यहाँ हेतिन से पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था और इनकी हड्डियों को क्यों निकाला गया था, जिसपे यहाँ हेतिन उसे सारी बात बताता है कि शेन की पूरी हड्डियों को उसकी बॉडी से निकाल दिया गया था क्योंकि उसकी हड्डियां सुप्रीम थी। ऐसा करने वाले उसी की फैमिली के ही एक अंकल होते हैं और हमारे मास्टर जियांग ने ही उसकी टूटी हुई हड्डियों को वापस से रीजनरेट किया था। अब ये बात सुनते ही यहाँ पे शेन ये डिसाइड कर लेता है कि अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब अपने उस सुप्रीम बोन को जिन्होंने मुझसे वो छीना था उसे वापस ला करके ही रहूंगा। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें यहाँ पे शेन के ही घर को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके वही अंकल को दिखाया जाता है जिन्होंने उसके सुप्रीम बोन को उसकी बॉडी से निकाला था। वो जो अंकल होते हैं किसी तरह के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर रहे होते हैं, उसी ही फॉर्म को फिल करने के लिए दो डिसाइपल्स आपस में बहस कर रहे होते हैं। आगे वो उसी अंकल से पूछ रहे होते हैं
कि आप अपने उस राज के बारे में बताइए जिसमें का इस्तेमाल करके आपने उस शेन की बॉडी से उसके सुप्रीम बोन को निकाला था। और इस राज के बारे में तो हम भी जानते हैं। अगर आपने हमें इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल नहीं करने दिया तो हम इसके बारे में सभी को बता देंगे। अब ये किसी तरह की वहाँ पे धमकी उन्हें दे रहे होते हैं ताकि 1 महीने के अंदर जो क्लैन का कंपटीशन होने वाला है इसमें ये दोनों जबरदस्ती से पार्टिसिपेट करना चाहते थे। इसी के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए ये यहाँ पे आए थे, जिसमें वहाँ अंकल उन दोनों से कहते हैं कि उस रात से तुम दोनों का कोई लेना देना नहीं है। जिसपे वो बंदे यहाँ अंकल से पूछते हैं कि अगर यहाँ पे शेन कभी आ गया तो क्या आप उसे हमारी फैमिली की तरफ से ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने देंगे और उसे हमारे क्लैन के जो कंपटीशन होने वाला है इसमें पार्टिसिपेट करने देंगे। जिसपे वो अंकल उसे कहते हैं कि वो इसके लायक नहीं है। अगर तुम लोगों ने इसी तरह से अपनी बकवास जारी रखी तो अगले मंथ की मैं तुम्हारे पेमेंट को रोक दूंगा। अब यहाँ पेमेंट रुकने के डर से वे दोनों ही वहाँ से 9 तो 11 हो जाते हैं कि तभी वहाँ पे शेन आता है। वो अंकल उसे ना पहचान सके इसलिए उसने एक मास्क लगाया होता है। आगे वो अंकल उससे कहते हैं कि अरे ये सुनो, क्या तुम भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आए हो? सो अगर तुम इसके लिए आए हो तो तुम्हारे पास टोकन है, वो मुझे दिखाओ। आगे शेन उसके पास आता है और बिना अपने अंकल को देखे हुए वो उसे टोकन दिखा रहा होता है। अब ऐसा वो कर ही रहा होता है कि अचानक से यही एपिसोड को फिनिश कर दिया जाता है। अब इतनी अजीब सी जगह पे एपिसोड को खत्म किया गया है जो हमें जिज्ञासा से भर देता है कि अब आगे क्या होने वाला है। तो ये जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।